बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपके दीपक में आकृति बनती है और प्रकाश में भी आकृति बनती है तो ये बहुत शुभ होती है। आप देख ही सकते हो कि इनके प्रकाश में भी गदा की आकृति बनी हुई है, जो बहुत ही शुभता का प्रतीक है। और इन्होंने बहुत ही सुंदर दीपक जलाया हुआ है। दीपक का जो प्रकाश है इस तरह से फैल रहा है जैसे प्रकाश चारों तरफ से फैलता जा रहा है। आप इनके मंदिर की सबसे सुंदर बात देखेंगे कि हर देवी देवताओं को इन्होंने वस्त्र भी धारण करवा रखे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देवी देवताओं को वस्त्र धारण नहीं कराते हैं। बिल्कुल वस्त्र धारण कराने चाहिए। और इनका दीपक देखो, अब शांत जल रहा है, फिर कभी प्रकाश से जल उठता है, तो इसका संकेत होता है कि आपके जीवन में जो अंधकार है वो धीरे 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 दूर होकर प्रकाश की तरफ जा रहा है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन के संकट दूर होते जा रहे हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं कि हमारी आकृतियाँ बदलती हैं, प्रकाश की जो आकृतियाँ हैं वो बदलती हैं, लोग की आकृतियाँ बदलती हैं। तो इस विषय पर चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद। मेरा नाम है सुमन भगतनी, मोखरा गांव से, पर हम रहते रोहतक हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मोखरा गांव से ही जानते हैं। और आप हमारी वीडियो के माध्यम से हमें जानते हैं। तो अगर आपके दीपक की लो, जैसे इनकी दीपक की लो लंबी चल रही है, अगर लंबी चलती है बहुत उत्तम होता है। क्योंकि अगर कोई भी ज्वालामाई मंदिर में गया हो तो वो खुद भी एक्सपीरियंस करके आती हैं कि वहाँ पर जोत कभी बहुत छोटी जलती है, कभी बहुत लंबी जलती है। तो इसमें कभी भी घबराने वाली बात नहीं होती है। और देखो कितनी सुंदर इन्होंने अपने घर की मंदिर की व्यवस्था कर रखी है। लड्डू गोपाल है और लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर। और देखो इन्होंने लड्डू गोपाल के पास गाय माता को भी विराजमान कर रखा है, शंख रख रखा है। तो ये एक रियल बात है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो गाय माता की भी स्थापना करनी चाहिए। और कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, इसलिए गाय की ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जो खंडित हो, या जो आजकल रख लेते हैं जिसके पेट को काट कर उसमें गुल्लक बना होता है या कुछ और बना होता है। तो ऐसी अभद्र चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इन्होंने सिंपल छोटी सी गाय रखी हुई है, ऐसी ही सुंदर और सात्विक होनी चाहिए। क्योंकि हमें कोई भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ ऐसी नहीं रखनी चाहिए जो खंडित हो। मैं देखो इन्होंने जितने साइज की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, एक ग्रस्त व्यक्ति को इतने साइज की ही मूर्तियाँ रखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। पीतल की रखने का क्या फ़ायदा है कि इनमें जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो हमें लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता रहता है। और अगर हम फ़ोटो की रखते हैं या किसी और चीज़ की रखते हैं, मिट्टी की रखते हैं, सेरेमिक की रखते हैं, वो बहुत जल्दी खंडित हो जाती हैं और हमें फिर बहुत दुख आता है। इसलिए हो सके देखो छोटा छोटा साइज़ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे साइज़ की अपनी पीतल की लेकर आओ। आप पूजोगे 7-8 पीढ़ी तक पूज सकती है और वो ऊर्जा बनी रहेगी। वो पीतल का ये है कि कभी ख़राब नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करो। मैं बहुत सारे व्यक्तियों को भी कहती हूँ, क्योंकि जैसे हम होम विजिट भी करते हैं लोगों की नेगेटिविटी चेक करने के लिए, तो हम देखते हैं कि लोगों की जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित रखी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो उनको हम बोलते भी हैं कि खंडित चीज़ें मत रखा करो। फिर वो कहते हैं नहीं जी इससे आस्था जुड़ गई है, थोड़ी जल गई है। तो ये चीज़ें आप, अगर आपका मन
आस्था से जुड़ गया है, पूजा पाठ से जुड़ गया, तो पीतल की छोटी-छोटी आप लेकर आते हैं, उनसे आप पूजा करें, वो आपकी कभी खराब भी नहीं होती हैं। ये देखो इन्होंने अपनी आकृति के भी दर्शन कराए हैं, दिल की आकृति बनी हुई है। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो आप सभी ये उपाय ज़रूर करा करो भाई। देखो कितना अच्छी तरीके से इन्होंने नारियल की स्थापना, कलश की स्थापना कर रखी है, क्योंकि कलश की स्थापना भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हो तो उसमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। आप कोई भी धार्मिक स्थान पर घूमने जाते हो तो वहाँ पर वहाँ की जो विग्रह है, चाहे छोटा लेकर आओ पर पीतल का ही लेकर आया करो, ताकि वो आपके लाभ दे सके। बोलो